भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है। इसी भूमि का एक अनमोल रत्न है चंद्रभागा समुद्र तट, जिसे न केवल अपनी स्वच्छता और मनोहर प्राकृतिक दृश्य के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्थाएं इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल का दर्जा देती है। पुरी जिले के कोणार्क सूर्य मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बीच बंगाल की खाड़ी के किनारे हजारों वर्षों से श्रद्धा, पर्यटन और कला का केंद्र रहा है। चंद्रभागा नाम की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक नदी बहती थी जिसका नाम भी चंद्रभागा था। यह नदी कोणार्क के पास से निकलकर समुद्र में मिलती थी। समय के साथ नदी सूख गई, परंतु उसका नाम समुद्र तट के रूप में जीवित रह गया। एक और मान्यता के अनुसार चंद्र और भागा 2 शब्दों का मेल है। चंद्र का अर्थ है चांद और भागा का अर्थ है अंश, यानी यह वह स्थान है जहां चंद्रमा का एक अंश धरती को स्पर्श करता है। समुद्र की चमकती रेत पर चांदनी रात का दृश्य सचमुच इस नाम को सार्थक कर देता है। सबसे प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार चंद्रभागा नामक एक दिव्य सुंदरी थी जो स्थानीय राजा की पुत्री थी। उसकी अद्वितीय सुंदरता की ख्याति देवताओं तक पहुंची। सूर्यदेव उस पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु चंद्रभागा ने अपनी मर्यादा और स्वाभिमान को सर्वोपरि माना। जब सूर्यदेव ने उसका अनुग्रह पाने का प्रयास किया तो वह अपनी पवित्रता की रक्षा हेतु उसी नदी में कूदकर प्राण त्याग दी। कहा जाता है कि उसके त्याग से सूर्यदेव भी शांत हुए और उसे अमरता का वरदान दिया। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रभागा के जल में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। चंद्रभागा बीच कोणार्क सूर्य मंदिर से गहरे रूप में जुड़ा है। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के स्थापत्य में सूर्यदेव के रथ की 12 जोड़ी विशाल पत्थर की पहियों वाली आकृति है। मंदिर के अनुष्ठानों के लिए चंद्रभागा नदी का जल उपयोग किया जाता था। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मंदिर के महोत्सवों के समय नदी में स्नान करने के बाद ही दर्शन का नियम था। आज भले नदी सूख चुकी है, परंतु समुद्र का यह किनारा उन्हीं धार्मिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है। यह 3 दिन का महोत्सव केवल ओडिशा ही नहीं, पूरे पूर्वी भारत का प्रमुख धार्मिक पर्व है। हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर समुद्र में पवित्र स्नान करते हैं और सूर्यदेव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। मेले में ओडिशा की पारंपरिक नृत्य गायन प्रस्तुतियाँ, हस्तशिल्प बाजार और स्थानीय व्यंजन एक अद्भुत सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करते हैं। चंद्रभागा समुद्र तट अपनी सुनहरी रेत और गहरे नीले समुद्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य पर्यटकों के मन को मोह लेता है। सुबह की कोमल किरणें जब समुद्र की लहरों पर चमकती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रभागा का नाम फिर से जीवंत हो उठा हो। यहाँ की हवा में खारे समुद्र की महक, तट पर बिखरे शंखसीप और नारियल के हुरमुटों के बीच टहलना एक अलौकिक अनुभव है। पक्षियों का कलरव और लहरों की गूंज मिलकर एक दिव्य संगीत रचते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय सरकार ने चंद्रभागा बीच को भारत का पहला ब्लू फ्लैग बीच घोषित किया। यह प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण के उच्चतम मानकों का प्रतीक है। इस सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित तैराकी क्षेत्र और इको फ्रेंडली पर्यटन की व्यवस्थाएं की गई है। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देती है बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी को भी सुरक्षित रखती है। चंद्रभागा बीच पर आने वाले पर्यटकों के लिए अनेक गतिविधियां उपलब्ध है। सूर्योदय दर्शन। कोणार्क का सूर्योदय देश के सर्वश्रेष्ठ सूर्योदय स्थलों में गिना जाता है। फोटोग्राफी, सुनहरी रेत और लहरों का संगम अद्भुत छायाचित्रों के लिए आदर्श है। के बाजारों में समुद्री भोजन और ओडिया पारंपरिक व्यंजन मिलते हैं। जल क्रीड़ा, तैराकी, नौकायन और समुद्री खेलों की सुविधाएं उपलब्ध है। स्थानीय जनश्रुतियों में चंद्रभागा कन्या की कथा के साथ अनेक अन्य कथाएं भी प्रचलित है। कुछ कथाओं में इसे चंद्रमा और सूर्य के मिलन का प्रतीक माना गया है, तो कुछ इसे आत्मसम्मान और स्त्री शक्ति का प्रतीक बताते हैं। गांवों की वृद्ध स्त्रियां आज भी संक्रांति के अवसर पर पारंपरिक गीतों में चंद्रभागा की कथा गाती है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र समुद्री व्यापार का केंद्र था। कोणार्क और पुरी के तट पर दूर देशों से व्यापारी जहाज आते थे। चंद्रभागा नदी उस समय जहाजों के लिए प्राकृतिक बंदरगाह का कार्य करती थी।
पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। ओडिया साहित्य और लोककला में चंद्रभागा का उल्लेख बार बार मिलता है। कवि उपेंद्र घंष और आधुनिक लेखकों ने इसे सौंदर्य और त्याग का प्रतीक माना। स्थानीय पट्टचित्र कला में भी चंद्रभागा कन्या की छवियां अंकित की जाती है। आज चंद्रभागा ओडिशा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। कोणार्क डांस फेस्टिवल के समय यहाँ देश विदेश के कलाकार और पर्यटक जुटते हैं। राज्य सरकार ने इसे पर्यावरण पर्यटन का आदर्श स्थल बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। आने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से फरवरी है, जब मौसम सुहावना रहता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन और चंद्रभागा बीच की यात्रा साथ में करने से अनुभव दोगुना हो जाता है। स्थानीय हस्तशिल्प जैसे पत्ताचित्र, चित्रकला, ताटपत्र, पेंटिंग और शंख के आभूषण अवश्य खरीदे। चंद्रभागा बीच केवल एक समुद्र तट नहीं, बल्कि इतिहास, पौराणिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत संगम है। यहाँ की रेत पर कदम रखते ही पर्यटक न केवल समुद्र की लहरों का संगीत सुनते हैं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी कथाओं की अनुगूंज भी महसूस करते हैं। चंद्रभागा कन्या की कथा आत्मसम्मान और पवित्रता का संदेश देती है। कोणार्क सूर्य मंदिर का वास्तुशिल्प मानव प्रतिभा का प्रमाण है और मकर संक्रांति का मेला सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक। बीच का स्नान विशेष रूप से माघ सप्तमी के अवसर पर अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर साल माघ माह की सप्तमी तिथि को हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं और सूर्योदय से पहले समुद्र में स्नान करते हैं। इस दिन को सूर्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर चंद्रभागा बीच पर स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और शरीर व आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु पास स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। चंद्रभागा बीच का स्नान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी अद्वितीय है। यहाँ का सूर्योदय इतना मनोहारी होता है कि समुद्र की लहरों पर उगते सूर्य को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। जैसे जैसे सुनहरी किरणें नीले समुद्र को आलोकित करती है, वातावरण में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होता है। स्वच्छ रेत, लहरों की मधुर गूंज और चारों ओर फैली हरियाली स्नान के आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। यहाँ की लहरें अपेक्षाकृत शांत और स्नान के लिए उपयुक्त है। स्थानीय प्रशासन और तटरक्षक दल की उपस्थिति स्नान को सुरक्षित बनाती है। सुबह के समय ठंडी हवा और हल्की नमी के बीच समुद्र में उतरना शरीर और मन दोनों के लिए एक ताजगी भरा अनुभव प्रदान करता है। समुद्री जल में स्नान करने के कई स्वास्थ्य लाभ हैं और चंद्रभागा बीच का स्वच्छ एवं खनिजों से भरपूर पानी इसे और प्रभावी बनाता है। समुद्री पानी में पाए जाने वाले खनिज त्वचा को पोषण देते हैं और रक्त संचार को बढ़ावा देते हैं। लहरों की हल्की थपकियां शरीर की मांसपेशियों को आराम देती है और मानसिक तनाव को दूर करती है। तट की शुद्ध हवा श्वसन तंत्र को शुद्ध करती है, जिससे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। चंद्रभागा बीच केवल स्नान का ही नहीं, बल्कि उड़ीसा की संस्कृति और पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है। स्नान के बाद पर्यटक पास स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का भव्य दर्शन करते हैं।